मैं सृष्टि आप सभी का माइंड शास्त्र पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है, किसे कहते हैं गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हैं, और इसके अलावा गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद जिसमें आते हैं ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस और फोकस दूरी, और इसके अलावा भी बहुत सी नई चीजें। लेकिन उससे पहले हम जरा जान लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। इसके अलावा हमने जाना था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। इसके अलावा फिर हमने जाना था कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इन दोनों के अंतरों को हमने याद कर लिया था। और इसके अलावा हमने लास्ट चीज पिछले वीडियो में जाना था कि पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा मजेदार, क्योंकि इस वीडियो में हम गेंद खेलने वाले हैं। तो जिसको भी ये गेंद खेलना है वो इस वीडियो में एकदम ध्यान से बने रहे। और गेंद नहीं खेलेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से इन सारी चीजों को हम समझेंगे, एकदम आसान भाषा में हम समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे गोलीय दर्पण के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अंग्रेजी वहाँ शब्द के बगल में लिखी होती है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। घबराइए मत, बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, कठिन चीज नहीं है, और कठिन चीज है भी तो आप माइंड शार्पर पर आए हैं। आप बिल्कुल ही आसान तरीके से सब कुछ समझ जाएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहें। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या बात कही गई है। मान लेते हैं ये एक गेंद है, ठीक है, गेंद खेलना स्टार्ट करते हैं। ये एक गेंद है और इस गेंद को हम बीच से काट देते हैं यूं, ओके। काट देंगे तो कुछ इस प्रकार की चीज हमको मिलेगी। अगर इस गेंद को हम काट दें बीचों बीच से तो हमें कुछ इस प्रकार की चीज मिलेगी। एक भाग इसका इधर से और यही वाला भाग इधर से भी निकलेगा, यानी कि इसके दो भाग हो जाएंगे। और अब देखते हैं हम आगे कि क्या कह रहा है इधर में। तो लिखा ना कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। अब काट दिए तो ये खोखला गोला हो ही गया, है ना, और पहले से भी वो खोखला ही था, बस ऊपर से यूं बना हुआ था। ऐसा तो नहीं था कि गेंद के अंदर पूरा भूसा या फिर बालू या फिर मिट्टी कुछ भी ऐसा भरा हुआ था, पूरा नहीं था, वो खोखला ही था। अब पढ़ते हैं आगे। गोले के टुकड़े को बाहर से रंगने पर, यानी कि अगर हम किसी गेंद को काट दें और यूं इस तरह से ये वाला साइड जो है इसको अगर हम रंग दें और ये वाला नहीं रंगे तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है, ठीक है, समझ गए बात को। अगर बाहर वाला पार्ट को हम रंग दें, भाग को रंग दें, तो अवतल दर्पण का निर्माण होगा। और अवतल दर्पण में परावर्तन जो होता है, यानी कि अगर हम टॉर्च ऐसे यूं बारें तो परावर्तन जो होगा ना वो इधर से नहीं बल्कि इधर से होगा, ओके। और वहीं पर अगर इस कटोरी को, यानी कि इस भाग को जो गेंद से हमने काट कर निकाला है, अगर इसको अंदर से हम रंग देना तो ये उत्तल दर्पण का निर्माण करेगा, ओके। और ये देखिए, रंगना इसलिए जरूरी है ना, कई लोग सोचेंगे ऐसा दिमाग में कि रंगना जरूरी है क्या, आखिर हम इसको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम अंदर से रंग दे बाहर से रंग दे। तो देखिए, अगर हम इसको रंगेंगे नहीं तो ये एक प्रकार का कांच है, और कांच में आप जब प्रकाश को यूं परावर्तित कराइएगा, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ से आप अगर टॉर्च मार दीजिएगा तो ये इस तरह से पार होकर निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर किनारे से इसको हम पेंट कर देंगे, और पेंट कर देंगे तो ये एक परावर्तक सतह बन जाएगा, जिसके कारण हम किरणों को परावर्तित कर देख सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात एकदम समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट में थंब इम्प्रेशन जरूर करके दिखाएं या फिर वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अब एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं और कंप्लीटली अपने माइंड में इसको अंदर लेके चले जाते हैं।
क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। खोखला गोला था, गोले के टुकड़े को बाहर से रंगने पर अवतल दर्पण बनता है तथा आंतरिक, आंतरिक मतलब होता है अंदर का, सतह, सतह मतलब कह सकते हैं कि ये एक सतह है, सतह है ना, इसी को सतह कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है तो उसकी बाहरी सतह यानी कि बाहर वाला पार्ट, कोई साइड से है यानी कि अगर इस तरह से गोल है, साइड वाला पार्ट को अगर हम रंगे तो उसको कहेंगे कि बाहर वाले सतह को हमने रंगा है। सतह को रंगने से उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। ठीक, पहले हम इस पिक्चर को समझेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको समझेंगे एकदम इजी तरीके से और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ में सब कुछ आ जाएगा। देखिए ये क्या है, ये एक गोला है और वही वाला गोला है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वही वाला गोला है। ठीक, बस यूं समझ लीजिए ना कि इसको हम इस तरह से सपाट काट दिए हैं और यूं इस तरह से रख के और दिखा रहे हैं। ठीक, कि इसके अंदर क्या क्या है। देखिए मैंने एक गोला बनाया, ओके, और इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा किनारे किनारे। तो ये क्या है, ये है ना कि अगर हमको पिक्चर में दिखाना है कि ये एक मिरर है, दर्पण है और इसको हम पेंट कर दिए हैं, तो पेंट कर दिए तो कैसे इसको दर्शाएंगे, तो दर्शाने के लिए यू इस प्रकार से कर दिया जाता है कि यह पेंट है। अगर इधर किया है तो समझ लीजिए कि इधर से पेंट है, इधर कर देंगे तो समझ लीजिए कि इधर से पेंट है। ओके, तो ये हमने गोला बनाया और एक को इधर से पेंट कर दिया। मैंने बताया था कि जब आंतरिक सतह को हम रंगेंगे तो उससे उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। तो ये क्या है, ये उत्तल दर्पण है। और वहीं पर बाह्य सतह को रंग देंगे अगर हम तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। तो इन दो पार्ट्स को हम काट के यूं अलग कर देते हैं और इनको यहाँ पर ले आते हैं। तो ये वाला जो भाग था इसको हमने यहाँ ले आया और कुछ इस प्रकार से ये रहेगा। कुछ लोग पिक्चर में देख रहे होंगे कि P, F और C लिखा हुआ है, तो मैं आगे की वीडियोस में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही क्लियरली बता दूंगी। अभी जितना बस बता रही हूँ उतना ही समझिए। कभी कभी ना कुछ चीजें उतनी ही जाननी चाहिए जितना कि गुरुजी बता रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। कुछ इस प्रकार का होता है, बाहर से पेंट रहता है और अंदर से परावर्तक सतह जो रहता है वो इस प्रकार से धंसा रहता है। और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है और आंतरिक सतह में पेंट रहता है और इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके, अब देखिए ये एक मैंने यहाँ पर बड़ी सी लाइन बनाई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं प्रधान अक्ष। ओके, प्रधान मतलब सुना है, कहीं ना कहीं आपने प्रधान शब्द जरूर सुना होगा। और प्रधान उन्हीं व्यक्तियों के लिए या फिर उन्हीं वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है जो मुख्य होते हैं, चीफ होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये जो लाइन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके कारण इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। ओके, अब देखिए ये यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर मैंने लिखा है P। तो P क्यों लिखा है, P का अर्थ क्या है, P का अर्थ है पोल और पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। और ध्रुव किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु मतलब एकदम बीचों बीच, मध्य मतलब बीच में और बिंदु मतलब तो समझ ही रहे हैं। तो बीच की जो बिंदु है उसको हम ध्रुव कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब जानते हैं, और ये देखिए अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हम मोमबत्ती को, कैंडल को यूं इस प्रकार से जला देते हैं और इधर से ये रोशनी आती है, प्रकाश की किरणें आती हैं, तो ये इस पर टकराएंगे और टकरा कर परावर्तित हो जाएंगे। तो परावर्तित जहां से हो रही है उसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। ओके, इधर की सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब इन सब चीजों को भूल जाइए और सिर्फ इस गोले पर ध्यान रखिए। एक गोला है, ओके, अब गोला है तो कहीं ना कहीं गोले का मध्य बिंदु होगा, बीच में एक सेंटर होगा जो कि गोले के एकदम बीचों बीच पड़ता होगा और वो जो बीचों बीच पॉइंट पड़ रहा है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मान लेते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये जो C है ना वो यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
अगर हम इसको यहाँ पर ला दें तो कुछ इस प्रकार से नहीं बन जाएगा, सिर्फ यही वाला एक तो एक्स्ट्रा है क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको हम उठाकर यूं अगर इस तरह से रख दें तो ये जो सी है वो यहाँ वाला सी है, तो यही लिखा गया कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, केंद्र कहाँ है, यहाँ है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र कब कहेंगे, जब इसको हम यूं इस प्रकार से अलग कर देंगे, और जब इसी में है तो इसको हम केंद्र कहेंगे। ठीक, सिर्फ गोला है तो केंद्र और अलग कर दिए तो वक्रता केंद्र। ओके, अब जानते हैं कि ये मैंने यूं घड़ी के सुई के समान एक लाइन क्यों बनाई है ना, एकदम सीधी लाइन है, तो ये मैंने क्यों बनाई है और इसको क्या कहते हैं। तो देखिए, आपने वृत्त पढ़ा होगा, और अगर ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वृत्त ही है ना, और सेंटर से लेकर के यहाँ तक अगर हम एक लाइन बना लेते हैं तो इस लाइन को हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक, मैथ में हम त्रिज्या कहते हैं, लेकिन चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इस लाइन को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो क्या लिखा है ना कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, इस गोले का भाग था, है ना, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। कुछ कंफ्यूजन अभी रहेगा कि इसका यूज कहाँ है, कहाँ इसका प्रयोग करेंगे। आगे की वीडियोस जब आप देखेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कहाँ इसका उपयोग है और कितना अधिक उपयोग है और कितना आवश्यक है ये। ओके, बस अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर बस ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। अब देखिए, अब हम प्रधान अक्ष को देख चुके थे, एक बार इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल मतलब समझते हैं, लाइक एक स्कूल है, ठीक है, और उसका जो हेड होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। हमने कहते हैं प्रिंसिपल सर, है ना, प्रिंसिपल सर है, यानी कि वो स्कूल के हेड है। तो ये जो स्कूल है ना, इसके हेड ये सर है। अब देखिए लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोल है इसलिए गोलीय दर्पण, है ना। गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ है, यहाँ है, से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ है वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, ये सरल रेखा ही है, सरल रेखा नहीं, सरल मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहा गया है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम जानते हैं मुख्य फोकस के बारे में कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं और ये कहाँ है। ठीक, देखिए ये जो एफ लिखा हुआ है ना, इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या है, कैसे इसको हम किसी के सामने एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे किसी को एकदम बता सकते हैं कि देखो क्या ये मुख्य फोकस है। तो हम बताएंगे, मान लेते हैं ना कि ये हमने एक दर्पण बनाया, ठीक है, और ये इसकी मुख्य फोकस। ओके, और इसके समानांतर एक किरण आती है, मान लेते हैं यहाँ मैंने कैंडल जला दिया यानी कि मोमबत्ती, और मोमबत्ती से एक प्रकाश की किरण यहाँ पर आती है। प्रकाश की किरण तो बहुत सारी निकलेंगी, लेकिन हमें सिर्फ समझना है, इसलिए हम यहाँ पर एक किरण का प्रयोग करेंगे। और इधर से पेंट है तो चूंकि परावर्तक सतह इधर है तो यहाँ से परावर्तित होगा, और ये जिस बिंदु पर काटेगा ना परावर्तित होकर, उसी बिंदु का हम मुख्य फोकस करते हैं और इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो यही चीज तो यहाँ पर लिखा है कि किसी दर्पण के मुख्य फोकस के समानांतर, समानांतर है ना, समानांतर आ रही किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए जहां भी रहे ना कि काटती, तो काटती मतलब समझिए कि अवतल दर्पण की बात की जा रही है, और काटते हुए प्रतीत हो तो समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। हालांकि अवतल दर्पण में कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चित्र ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां अगर वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। और ये सारी जो बातें अभी मैं बोल रही हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ में आएगी। बस अभी इतना समझिए कि अगर काटती बात करें तो समझ लीजिए ना कि मुख्य रूप से
अवतल दर्पण की बात की जा रही है और काटते हुए प्रतीत हो तो एकदम एग्जैक्ट उत्तल दर्पण की ही बात की जा रही है। उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं फोकस दूरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा फोकस, ये है ना, अभी मैंने यहाँ पे कट्टन पुट्टी करके दिखाया था। और यहाँ पे है ध्रुव, और ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी है ना, इसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम मीटर लगा के यूं नाप दें, चाहे ऐसे डेट से नाप दें, बीता से नाप दें, तो इसी दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे। और यही चीज यहाँ पर लिखा है। कोई डाउट? नो डाउट। आई होप कि एक एक चीज आपके दिमाग में गई होगी और यूं इस तरह से नहीं निकली होगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।